मसीह खुदावंद ने मेरे मोमिन अजीज बहनों भाइयों मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम हो। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपकी तमाम कमियां कमजोरियां दूर करके हमेशा की जिंदगी में मैं खुश आमदीद करता हूँ आप सबको बाकी सदा में। तो आपका भाई बाबर हाजिर है आप सबसे मुखातब हूँ और खुदावंद के फजल से आज का जो कलाम मुकद्दस मैं लेकर हाजिर हुआ हूँ। चलो ओ कलाम मुकद्दस को पढ़ते और सीखते हैं। कलाम मुकद्दस मुकद्दस है, खुदावंद तेरी तमजीद हो। मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाप उसकी 32 से ऐसे 34 तक पढ़ा जाएगा। और यूहन्ना ने शहादत देकर कहा कि मैंने रूल कुदस को कबूतर की तरह आसमान से उतरते देखा है और वो उस पर ठहर गया। मैं भी उसे नहीं जानता था, मगर जिसने मुझे भेजा के पानी से इस्तकबाल दो, उसने मुझसे कहा कि जिस पर तू रूल कुदस को उतरते और ठहरते देखे वो वही है जो रूल कुदस से इस्तकबाल देता है। चुनाचे मैंने देखा है और मैंने शहादत दी है कि ये खुदा का बेटा है। पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो, उसका नाम का शुक्र हो। इस कलाम मुकद्दस के जरिए से हम सबको खुदावंद बरकत दे और हमारी तमाम कमियां कमजोरियां खुदावंद दूर करे। तो कलाम मुकद्दस में आज का जो हवाला बयान किया गया है वो मुकद्दस यूहन्ना उसका पहला बाप और 32 से लेकर 34 तक है। तो यूं लिखा है कि जब दरियाए जर्दन में मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह भी गए और वहां पर कबूतर की शक्ल में आसमान से रूल कुदस खुदावंद यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ और आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमको चाहिए कि अपने खुदावंद यीशु मसीह की बातों को सुनते हुए उनकी बातों पर अमल करते हुए हम उसको समझें और जानें। और आप सबसे दरख्वास्त करता हूं कि आज हमको वक्त है कि हम कलाम मुकद्दस के जितना करीब आ सकें आएं और अपनी हर कमजोरी को, हर बुरी सोच को, बुरे ख्यालों को, बुरे कामों को छोड़कर खुदावंद यीशु मसीह के पास आएं और अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करें। तो मेरे मोहतरम अजीज बहनों भाइयों, हमारा वाहिद जरिया यही है कि हम खुदावंद यीशु मसीह की कामों पर, बातों पर अमल करते हुए खुदावंद यीशु मसीह के पास आए। खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि ए खुदावंद हमको माफ कर, हमसे जो भी खताएं हुई हैं तू ही हमको माफ करने वाला है और हमको हमेशा की जिंदगी में ला। मेरे मोहतरम अजीज भाइयों, आज हमको इन बातों की जरूरत है। तो इस बुरे जमाने की बाबत जो का बयान किया गया था तो उसमें मुकद्दस पौलुस रसूल का तीसरा खत उसमें बताया गया था उसकी पहली आयत में कि बुरे जमाने की बाबत, इस बुरे जमाने में हमारा वाहिद वसीला खुदावंद यीशु मसीह है। हमारा वाहिद वसीला हमारा खुदावंद है और उसके सिवा हम पर कोई रहम नहीं करेगा, कोई तरस नहीं करेगा, कोई हमको माफ नहीं करेगा, कोई हमको गुनाहों से रहाई नहीं बख्शेगा। तो हम आए सब जे अपने दिलों में अहद करें और कलाम मुकद्दस को समझते और पढ़ते और जानते हुए खुदावंद यीशु मसीह की बातों पर अमल करें, उनके कामों पर अमल करें और अमल करके हमेशा की जिंदगी के वारिस बन सकें। ऐ मेरे मोमिन अजीज भाइयों, हम जिंदगी के वारिस तब ही बन सकते हैं जब हम खुदावंद यीशु मसीह के करीब जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह से अपने गुनाहों का इकरार करके उनसे सच्ची तौबा करेंगे। तो मेरे मोहतरम अजीज, बनाने का मकसद भी यही है कि हम मिलजुल कर खुदावंद के पाक कलाम को शेयर करें और सीखें, बातें शेयर करें, क्योंकि इस वक्त ये आखिरी ज़माना है। इस ज़माने में हमको कायम रहना है। तो वाहिद ज़रिया खुदावंद यीशु मसीह है।
جو ہم کو قائم رکھ سکتا ہے، ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، ہماری نگہبانی کر سکتا ہے، تو میرے محترم عزیز بھائیوں، توبہ کریں، خداوند کے قریب آئیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے لیے میرے مومن عزیز بہنوں بھائیوں، آج کے لیے اتنا ہی۔ میری طرف سے تمام بہنوں بھائیوں کو بہت بہت سلام ہے۔